जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा से आज हम 50वां सत्संग सुनेंगे, जिसका शीर्षक है भक्त सदा भक्त रहेगा। गुरु जी की शरण प्राप्त होने में हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमें उनके बारे में नवंबर 2005 में मेरठ में अपने एक संबंधी की बेटी के विवाह में उपस्थिति एक अन्य संबंधी से पता लगा। पिंकी गुरु जी की अनुयायी थी और उसकी अभिलाषा थी कि हम गुरु जी के दर्शन करें। उस समय उसने हमें उनके कुछ संस्मरण भी सुनाए। एक शुक्रवार को हम एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे कि गुरु जी का ध्यान आया, किंतु उनके दर्शन किसी अन्य दिन करने के विचार से हम आगे निकल गए। आगे बढ़ते हुए हमने एम्पायर स्टेट के पूरे भवन को भी पार नहीं किया था कि हमारी कार रुक गई। हम आश्चर्यचकित हो गए और गुरु जी के दर्शन कर उनके आशीर्वाद लेने का निश्चय कर लिया। इतना सोचते ही कार चल पड़ी। गुरु जी के स्थान पर हम 7 बजे पहुंचे, किंतु हमें बताया गया कि वह 8 बजे खुलेगा। 1 घंटा रुकने का सुनकर हमने किसी अन्य दिन आने का सोचा। उसी समय पिंकी आ गई और उसने संगत पर आने का आग्रह किया। हम उस दिन से गुरु जी की संगत में लगातार आते रहे हैं। गुरु जी के दर्शन करने से पहले हम भटक रहे थे, किंतु उनकी दया से अब हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। जय गुरु जी। बेटी अमेरिका गई। हमारी पुत्री रक्षिता को अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में MBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 15 जनवरी 2006 तक पहुंचना था, किंतु उसके दस्तावेज़ों में कुछ अड़चन थी जिसे न्यायालय से सत्यापित करवाना आवश्यक था, किंतु उस समय न्यायालय शीतावकाश के लिए बंद थे। फिर गुरुजी की दया से एक न्यायाधीश आकर बैठे और उसके पत्रों को सत्यापित कर दिया। वह अमेरिका जा सकी और 18 जनवरी को विश्वविद्यालय पहुंची। गुरु कृपा से 3 दिन की देरी को अनदेखा करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसे प्रविष्ट कर ही लिया। दिल्ली विमानपत्तन पर उसका सामान अधिक था और उसे या तो कुछ सामान निकालने के लिए अथवा $180 देने को कहा गया। हमने सामान निकाला, किंतु अचानक रक्षिता को लगा कि गुरुजी ने दोबारा सामान तोलने को कहा है। जब सामान दोबारा तोला गया तो वह अधिकतम वजन सीमा से कम निकला। 3 मास के बाद रक्षिता ने फ़ोन पर बताया कि विश्वविद्यालय वाले उसे अगले सत्र में जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं और संभवतः उसे भारत लौटना पड़ेगा। हमने उसे गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में उसने शुभ समाचार दिया कि उसे अगले सत्र में प्रवेश मिल गया है। गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद। जय गुरुजी। पुत्र आस्तिक बना। हमारा पुत्र सुधांशु नास्तिक था। हम उसे 3 बार आग्रह करके गुरुजी के पास ले गए, परंतु हर बार वह संगत में जाए बिना वापस चला गया। अब गुरुजी की कृपा से ही उसमें मनस परिवर्तन हुआ है। जब भी वह छात्रावास से वापस आता है, वह गुरुजी के पास जाने के लिए उत्सुक रहता है। वह संदर्भ जिसने उससे यह परिवर्तन किया वह वर्णनीय है। वह अपने 3 मित्रों के साथ एक टैक्सी में कालका जा रहा था। वह कुछ ही दूर गए होंगे कि उनकी टैक्सी के सामने आते हुए एक ट्रक से भीषण दुर्घटना हो गई, जो लकड़ियों से लदा हुआ था। टैक्सी बुरी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी। ट्रक के सामने एक पहिए टूट गया और वह पलट गया था। चमत्कार था कि उसके 5 सवार सुरक्षित रहे। उनको मामूली चोटें ही आई थी। सुधांशु के जीवन की रक्षा के लिए गुरुजी ने 4 अन्य लोगों को और बचाया था। जय गुरुजी। सर्व विद्यमान स्वामी। गुरुजी छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। 2005 की शीत ऋतु में एक उपचार के लिए गुरुजी ने हमें रोज़ यमुना पुल पर जाने का निर्देश दिया था। एक बार एक चढ़ाई पर हमारी कार रुक गई। हमने उसको धक्का देकर चलाने का विफल प्रयास किया। उसके बाद गुरुजी से विनती करी। अचानक 2 सिख युवक कहीं से आए और उन्होंने हमारी सहायता करी। उन्होंने कार को धक्का लगाया और उसके चलने के तुरंत बाद पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए। गुरुजी ने हमें सपने में भी दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे पति अनिल को सुबह सोते हुए सपना आया कि गुरुजी ने उन्हें प्रसाद में मिठाई दी, किंतु जब उन्होंने अपना हाथ खोला तो उसमें धन था। गुरुजी सर्वज्ञाता सर्वशक्तिमान है। उन्होंने हमारे परिवार और हमारे अतीत के बारे में बताया था। उदाहरणार्थ उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई अनिल की गंभीर ऑपरेशन के बारे में बताया, जिसके कारण वह आज भी जीवित है।
गुरु जी ने अनेकों असाध्य रोगों का उपचार किया है। उन्होंने कैंसर, अनेक गंभीर रोगों की चिकित्सा करी है। वास्तव में गुरु जी का उपचार डॉक्टरों की विफलता के पश्चात आरंभ होता है। गुरु जी की शरण में आने पर स्वाभिमान को नष्ट कर देना चाहिए। उनकी संगत में आए प्रत्येक व्यक्ति को उनके दर्शन के संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय और पूर्ण आस्था अनिवार्य है। गुरु जी का मुख्य उद्देश्य मानवता के कष्टों को दूर करना है। वह बिना किसी भेदभाव के सबका भला करते हैं और सर्व विद्यमान होते हुए भूत, वर्तमान, भविष्य जानते हैं। आनंद और मोक्ष की यह विभूति विद्वानों का अंतिम लक्ष्य है। सर्व विद्यमान प्रभु की कृपा से ही हम लौकिक और अलौकिक अर्थ की प्राप्ति होती है। उन्हीं की दया से संगत के सदस्य अपनी समस्त आशाएं पूर्ण कर सकते हैं। गुरु जी की उपस्थिति में हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। वह हमारे कष्ट और विपदाओं को दूर करते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त पर आप कृपा करेंगे नष्ट नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस सत्संग की समाप्ति होती है। यह लिखित है नूतन एवं अनिल बेरी द्वारा, जो कि गुड़गांव से हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।